बैसाखी का दिन और इतिहास का सबसे दर्दनाक घाव। सच कहूं तो ये सिर्फ कुछ शब्द नहीं है, ये एक ऐसी खौफनाक सच्चाई है जो आज भी हर भारतीय को अंदर तक झकझोर कर रख देती है। ये हमें उस काले दिन की तरफ ले जाती है जिसने इतिहास के पन्नों को हमेशा हमेशा के लिए खून से लाल कर दिया। एक ऐसा वाकया जिसने इस पूरे देश की सोच और आत्मा को ही बदल डाला। तो चलिए बिना किसी देरी के इस एक्सप्लेनर की शुरुआत करते हैं और इस बेहद दर्दनाक लेकिन जरूरी ऐतिहासिक पल की गहराई में उतरते हैं। आज के इस ऐतिहासिक विश्लेषण में हमारा पूरा फोकस जलियांवाला बाग पर होगा। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम का एक ऐसा बलिदान जिसे कभी किसी भी कीमत पर भुलाया नहीं जा सकता। हम उन सारे तथ्यों, उन हालात और उस मनहूस दिन के क्रूर घटनाक्रम को डिकोड करेंगे जिन्होंने इस पल को जन्म दिया। देखिए, ये सिर्फ एक घटना नहीं थी, बल्कि ये आज़ादी की वो भारी कीमत थी जिसकी दास्तान सुनकर आज भी हमारी आंखें नम हो जाती हैं। आइए पूरे सम्मान के साथ इस सफर की शुरुआत करते हैं। भाग 1, 1919, गुलामी और बेचैनी। उस समय के भारत की असली जमीनी हकीकत को समझना बहुत जरूरी है, तभी हम आगे की कड़ियों को जोड़ पाएंगे। हमारा देश पूरी तरह से अंग्रेजों की गुलामी की जंजीरों में जकड़ा हुआ था, एकदम घुटन भरा माहौल था। लेकिन बदलाव की हवा अब तेज होने लगी थी। लोग अब चुपचाप सहने वालों में से नहीं थे, वो खुलकर अपनी आज़ादी की मांग कर रहे थे। मतलब आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि हर तरफ कैसा गुस्सा और कैसी बेचैनी रही होगी। पूरे देश में एक अजीब सी हलचल मची थी, जैसे किसी बहुत बड़े तूफान के आने से पहले का सन्नाटा होता है ना, बिल्कुल वैसा ही। लोगों के दिलों में पक रहा ये असंतोष एक नए ही विद्रोह को जन्म देने के लिए पूरी तरह तैयार था। भाग 2, 13 अप्रैल 1919, बैसाखी का दिन। उस दिन अमृतसर के जलियांवाला बाग में हजारों की तादाद में लोग इकट्ठा हुए थे। अब दिलचस्प बात यह है कि वहां मौजूद हर इंसान का मकसद एक जैसा नहीं था। एक तरफ वो लोग थे जो सिर्फ अपना पारंपरिक त्योहार यानी बैसाखी मनाने वहां आए थे, एकदम खुशी और उल्लास के साथ, और वहीं दूसरी तरफ कुछ लोग अंग्रेजों की दमनकारी नीतियों के खिलाफ एक शांतिपूर्ण सभा करने के लिए जमा हुए थे। लेकिन इन दोनों ही गुटों में एक बात बिल्कुल कॉमन थी, और वो ये कि उनके इरादे 100% शांतिपूर्ण थे। वहां दूर दूर तक हिंसा या किसी भी तरह के टकराव का कोई नामो निशान ही नहीं था। इस पूरी घटना का सबसे दुखद पहलू अगर कोई है तो वो ये कि उस बाग में सिर्फ युवा या कोई उग्र आंदोलनकारी मौजूद नहीं थे। वहां मासूम बच्चे खेल रहे थे, महिलाएं थीं और बहुत सारे बुजुर्ग भी उस भीड़ का हिस्सा थे। और सबसे बड़ी बात, हर किसी को लग रहा था कि वो पूरी तरह से सुरक्षित हैं। उन्हें पक्का यकीन था कि एक शांतिपूर्ण सभा और इतने खुशी भरे त्योहार के माहौल में उन पर कोई आंच नहीं आएगी। पर अफसोस, सुरक्षा का ये एहसास बहुत ही झूठा और भयानक साबित होने वाला था। भाग 3, बिना कोई चेतावनी दिए डायर का क्रूर आदेश। और फिर पलक झपकते ही सब कुछ बदल गया। अंग्रेज अधिकारी रेजिनाल्ड डायर अपने हथियारबंद सैनिकों के साथ बाग के मेन गेट पर आ पहुंचा। उसने भीड़ को वहां से हटने या अपनी जान बचाने का एक सिंगल मौका तक नहीं दिया। सीधा अपनी बंदूकें तनवाईं और एक बेहद ठंडा क्रूर आदेश दिया, फायर। इस एक शब्द ने पूरे इतिहास की दिशा ही पलट कर रख दी। ये आदेश इतना अचानक और इतना अमानवीय था कि उस नियत्थी भीड़ को संभलने का एक सेकंड भी नहीं मिला। भाग 4, मौत का दर्दनाक मंजर, चीख पुकार और दहशत। आदेश मिलते ही अंधाधुंध गोलियां बरसने लगी। लोग अपनी जान बचाने के लिए एकदम बदहवास होकर इधर उधर भागने लगे। लेकिन दिक्कत ये थी कि बाग से बाहर निकलने के जो रास्ते थे वो बहुत ही संकरे थे। वहां से भागना लगभग नामुमकिन था। अपनी जान बचाने की हताश उम्मीद में अनगिनत लोग वहां मौजूद एक गहरे कुएं में कूद गए। हर तरफ जिधर भी देखो सिर्फ और सिर्फ चीख पुकार मची थी, गोलियों की आवाज और लोगों का रोना। और फिर कुछ ही मिनटों के अंदर सैकड़ों मासूम लोग अपनी जान गंवा चुके थे और कई सौ लोग बुरी तरह घायल होकर वहीं उस मिट्टी पर तड़प रहे थे। भाग 5, स्वतंत्रता संग्राम, एक बड़ा मोड़। इस भीषण नरसंहार ने सिर्फ अमृतसर को ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया को अंदर तक सन्न कर दिया था। लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल ये था कि इस घटना ने भारत को कैसे बदल दिया। सोचने वाली बात है, एक ऐसा देश जो पहले से ही गुलामी की जंजीरों से त्रस्त था, अपने ही लोगों पर इस हद तक की क्रूरता देखने के बाद अब आगे क्या करने वाला था। जवाब बहुत साफ था। पूरा का पूरा भारत इस घटना से दहल गया था।
अंग्रेजों के खिलाफ जो गुस्सा पहले से लोगों के दिलों में सुलग रहा था ना, वो अब एक भयानक ज्वालामुखी की तरह फट पड़ा था। ये बात बिल्कुल शीशे की तरह साफ हो गई थी कि ये महज एक हत्या नहीं थी, बल्कि ये भारत की आज़ादी की लड़ाई का एक सबसे निर्णायक मोड़ बन गया था। इस बेइंतहा दर्द ने पूरे देश को, हर एक देशवासी को एक ही धागे में पिरो दिया। सबको ये गहरा एहसास हो गया था कि भाई स्वतंत्रता ऐसे ही मांगने से नहीं मिलने वाली, इस आज़ादी की कीमत बहुत बहुत बड़ी होती है। जलियांवाला बाग आज भी हमें ये याद दिलाता है कि आज़ादी हमेशा बलिदान मांगती है। सच कहूं तो ये घटना सिर्फ इतिहास की किताबों में दर्ज कोई पुराना पन्ना नहीं है, बल्कि एक ऐसा सच है जो हमें लगातार आईना दिखाता है। हमें इस बात पर गहराई से विचार करना चाहिए कि आज जो ये खुली हवा और स्वतंत्रता हम महसूस कर रहे हैं, इसकी बुनियाद में न जाने कितने ही गुमनाम और मासूम लोगों का लहू मिला हुआ है। आखिर में एक सवाल खुद से जरूर पूछेगा, क्या हम उस खून से सींची गई इस बहुमूल्य आज़ादी की सही मायनों में कद्र कर रहे हैं?